हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित। बात में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मेथड के 2 पार्ट कर लिए थे और आज हम तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। ओके फ्रेंड, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, गिर रहा है, एक फॉल हो रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। ठीक है, देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लिख लीजिए, डी लिख लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा दिया हुआ है F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Figure 2. Figure 1 पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, Figure 2 पे प्रोटॉन है। अभी आपको फिगर दिखा रहे हैं। तो कह रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर फिगर दोनों दिख रहे होंगे। फिगर कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये यहां पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां पर प्लस है। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फॉल। ठीक, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी, अवे होती है ना। बोलिए फ्रेंड, अवे होती है ना भाई, बोलिए अवे होती है कि नहीं होती है, बोलिए अवे होती है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और ये, ठीक है, ये फिगर फर्स्ट है। एंड फिगर 2 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिगर 2 पे प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस है तो अवे 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 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जा रहा होगा प्लस ई। ठीक है, अभी प्लस ई है। ठीक है, ये माइनस ई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था और ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ये। ठीक, तो हमें ये निकालना है क्या, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। फिगर जितना डिस्टेंस यहाँ पर गिर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर गिर रहा है। यानी कि जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो कीपिंग मैग्नीट्यूड इन अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। फिगर 2 हमें निकालना है टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। हमें इस केस में और इस केस में, दोनों केस पे टाइम निकालना है कि कितना टाइम आएगा, और फिर उसे क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। और इसे फिर इसका क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। एक बार देख लीजिए फिगर को, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। ठीक है ना,
अच्छा देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ये देखिए, यहां पर एक चीज हम लोग ये कर लेते हैं, यहां पर क्या लिखा है 2 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और ये चीज है। अब अच्छी चीज देखिए कि ये यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां से फॉल हो रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इन केस फर्स्ट, ठीक है, इन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन यहां से फॉल हो रहा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेट हो रहा होगा, और यानी कि यहां पर कहीं पर वो रेस्ट पे रहा होगा और तभी नीचे आ रहा है ग्रेविटी के, ठीक है, तो यहां पर कहीं पे क्या रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा, ठीक है, और अब ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यानी कि देखिए पहली बात तो क्या हुआ कि इस पे क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, F इज इक्वल टू QV, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो E, ठीक है। दूसरी बात, F इज इक्वल टू वर्क करेगा क्या, MA, क्या वर्क करेगा, MA, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, और वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ME, दैट मीन्स ME, ठीक है, MEAE, mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है, इतना होता है। तो इस चीज को हम यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो यहां पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, बोलिए, ये आ जाएगा हमारा ME, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो क्या MEAE इज इक्वल टू EE, ठीक है ना, ये AE क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा EE अपॉन ME, ठीक है फ्रेंड, ये AE आ गया, क्या आ गया, AE, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आ गया। अच्छा अब देखिए, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये देखिए यहां से ये जो D है, D कह लीजिए चाहे S कह लीजिए, डिस्टेंस या S कह लीजिए, डिस्टेंस ऐसी होती है, तो यहां से चलना इसने शुरू किया था, तो देखिए जब यहां से ये फॉल हो रहा होगा तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, U क्या होगा, 0 होगा। इन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी नो व्हाट वी नो, द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मीटर्स, बोलिए भाई, सेकंड होता है ना, सेकंड मोशन, अरे सेकंड इक्वेशन होती है मोशन की, क्या होती है, S इज इक्वल टू कह रहा हूं UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर होती है, ठीक है, S की जगह यहां पे हमने D रख लिया, S इज इक्वल टू D है, ठीक है, न्यूटन कह रहा हूं, सॉरी, अब मोशन की इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए U कितना है, U 0 है, तो यानी पूरी चीज क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, अगर हम T निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखिए ये इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 2D, पहुंच गया, तो अब देखिए 2D हो गया और अपॉन हो गया A, ठीक है, और A भाई A हम किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की तो बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये AE हो गया, और इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, तो हम AE की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2B आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, E क्या आ जाएगा भाई, देखिए E आ गया, E जो अपॉन में था ये ऊपर ME चला गया, ठीक है, ये चीज हुई, यानी कि क्या आ गया, T इज इक्वल टू अंडर रूट 2D, और यहां पर क्या आ गया, ME, और यहां पे आ गया E और E, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है ना,
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू भी है एंड e की वैल्यू भी है। ठीक है, e की वैल्यू भी है, e कितना होता है, e होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, e की वैल्यू भी है। तो अब जब हमने रख देंगे इसको तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू बोलिए भाई, t की वैल्यू आ जाएगी द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू d, d कितना है, d हो गया ये, ठीक है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, बोलिए भाई, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा एमई, सॉरी एमई साथ में है, तो एमई हो गया 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 और अपॉन ई है तो ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, वही हमने यहाँ पर, ठीक है ना, करने में कोई दिक्कत है, देख लीजिए -19 है, 79 में समझ लीजिएगा आप लोग, है ना, -19 है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहीं से हम लिख देंगे सेकंड, एग्जामिनर इस चीज को सही कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व कर पाए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सॉल्विंग सॉल्यूशन आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू, वो आएगा हमारा t इज इक्वल टू कितना, वो हमारा आएगा t इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -9 सेकंड। ठीक है, ये आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यहां तक करके छोड़ दीजिएगा, चीज वही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो था इन केस फर्स्ट, फिगर फर्स्ट था, दिस इज फिगर सेकंड। अब केस सेकंड की बात करते हैं तो केस सेकंड में भी सेम चीज यही रहेगी भाई, प्रोटॉन ही फॉल होना होगा तो प्रोटॉन पर भी क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क करना होगा और दूसरा क्या, दूसरा फोर्स वर्क करना होगा, एक्सेलरेटर जहां से हो रहा है, और इसकी भी क्या होगी, u क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले ये सब चीजें, सारी चीजें निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू भी यहां पर यही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो माइनस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे किस पे होता है, माइनस का होता है, और प्रोटॉन पे यही चार्ज प्लस में होता है। ठीक है, तो सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, सब कुछ ये निकल के आएगा, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कितना, इतने सारी चीजें यहाँ तक बिल्कुल सेम आना है हमें। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल हमें सेम आना है, और यहाँ एमई की जगह एमपी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। आपको अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ई। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई अपॉन एम। ठीक है, ठीक है, ये क्या किस चीज का था, एमपी था। ठीक है, प्रोटॉन का था। ठीक है, अच्छा, और फिर हम जानते क्या है कि भाई ये भी फॉल हो रहा है, कहां से, ऊपर से फॉल हो रहा है, इधर से फॉल हो रहा है ना नीचे की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और यहाँ पे भी जब ये एक्सेलरेट हुआ होगा तो यू क्या रहा होगा, 0। ठीक है, तो बस फॉर्मूला ये वाला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, तो वही एस वही डी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू √2d एम पी अपॉन कितना हो जाएगा, 2d एम पी अपॉन, यहां पर देखिए E और इंटू E। ठीक है, अब 2d, d की जगह क्या रख देंगे, यही चीज रख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, पूरी चीज वैसे ही हो जाएगी, √2 इंटू, देखिए एमपी क्या होता है,
प्रोटॉन सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, तो इस चीज पे यहाँ तो एमपी रख दिया गया, हो गया 1.5 into 10 to the power minus 2, और ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा भाई, एमपी कितना है 1.67 into 10 to the power minus 27। ठीक है, और अपॉन कितना, यही रहेगा चार्ज 1.6 into 10 to the power कितना, बोलो कितना कितना लगेगा, 1.6 into 10 to the power कितना आएगा भाई, 19, और into 2 into 10 to the power कितना, बोलो क्या कितना कितना हो जाएगा, भैया कितना लगेगा, 2 into 10 to the power 4। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर पा रहा तो यहीं पे सीधे सेकंड लिख लीजिए, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 into 10 to the power minus 7 सेकंड। ठीक है, कितने का एक बार और ले लीजिए, यहां पर देखिए टाइम आया है कितना 10 to the power minus 9 सेकंड, और यहां पर कितना आया है 10 to the power minus 7 सेकंड। अच्छा, तो इसमें और इसमें किसने ज्यादा टाइम लिया, इसने ज्यादा टाइम लिया, तो ये 10 to the power minus 7 है और ये 10 to the power minus 9। ठीक है, इसने कम समय लिया और इसने ज्यादा समय लिया, यानी कि ये चीज क्या निकल के आई, एक चीज हमारे पास ये निकल के आई कि हम क्या कह सकते हैं, इस कॉन्ट्रास्ट वी कैन से द हैवियर पार्टिकल, ठीक है, द हैवी पार्टिकल टेक मोर टाइम देन द क्या लाइटर पार्टिकल। तो यहां पर हैवियर पार्टिकल क्या होगा, हैवियर पार्टिकल होगा प्रोटॉन, बिकॉज the mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, while the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है। बट अगर हम फ्री फ्रॉम ग्रेविटी की बात करें तो यहां पर वो चीज एकदम नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि यहां पर वो चीज मास पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, पहले कौन पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है ये, बाद में कौन पहुंच रहा है, बाद में पहुंच रहा है ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है और ये कम टाइम ले रहा है। जबकि हम लोग ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो भारी चीज होती है, जो हैवी चीज होती है वो जल्दी पहुंच जाती है, और जो हल्की चीज होती है या जो लाइट चीज होती है वो देर में पहुंचती है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक चीज ये हुआ कि फ्री फ्रॉम ग्रेविटी पे ये जो स्मॉल वाला है ये निग्लिजिबल है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, मेन चीज हमारे बताने की बात ये हुई कि क्या हुआ कि अगर फ्री फ्रॉम ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ मास पे चीज डिपेंड नहीं करेगी। ओके फ्रेंड, देख लीजिए, देखिए फ्रेंड, अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में जो बात की थी कि कॉन्ट्रास्ट निकालना था, तो हमने आपसे बात की थी कि अगर आप टी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो टी की वैल्यू अगर ना निकालें तो वहीं से भी अगर आप छोड़ दें कि इतना सेकंड होगा या इस पे रखेंगे तो इतना सेकंड होगा, वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि सर ऐसी बात है तो फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन सा ज्यादा टाइम दे रहा है, कौन सा कम टाइम दे रहा है। तो देखिए एक चीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा चीज ये होती है क्या, कि जो हैवियर पार्टिकल होता है वो मोर टाइम लेता है किससे, लाइटर पार्टिकल। ठीक है,
यानी कि क्या कहना चाहता है, हैवियर पार्टिकल टेक्स मोर टाइम देन द लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है, किसके लिए, अब फ्रॉम फॉर फॉलिंग, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहां पे हमने कहीं पर भी लगाया था, जब हम टी लगा रहे थे, टी इज इक्वल टू √2d, ठीक है, ये लगा रहे थे हम लोग एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर से, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर से लगा रहे थे। तो देखिए जो यहाँ पे टी निकल रहा था, ये तो 0 हो रही थी वैल्यू, यहां पर आ रहा था एस की जगह क्या था, डी था, तो √2d अपॉन क्या था, ए, और ए की जगह हम लोग क्या रख रहे थे, ई, और ये एम ई या एम पी, ठीक है, ये रख रहे थे, ठीक है, ये चीज रख रहे थे। तो अब यहां पे आप चीज ये देख लीजिए कि कहां पे कहीं पे मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मास पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा, देखिए कैसे मास पे फ्री फॉल नहीं डिपेंड करेगा, जो टाइम है वो नहीं डिपेंड कर रहा है कहीं पर भी, यूएस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो देखिए ये चीज आ गई ना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा ना कि कौन सी चीज हैवी है, कौन लाइटर है। इलेक्ट्रॉन का रखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg बन जाएगा, और प्रोटॉन का क्या 1.67 इंटू 10⁻27। देखिए प्रोटॉन ज्यादा समझ लेना है ना, ठीक है। वहां पर ग्रेविटी के लिए ये चीज नहीं होगी कि हम ये सोचें कि भाई ये चीज भारी है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, हल्की एक देर में पहुंचेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, क्लियर हुई ना बात। चलिए अच्छा आगे, देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, वो चीज हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज लाइब्रेटेड फ्रॉम द लेयर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है लाइब्रेटेड होता है, यानी कि रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है, फ्रॉम अ लेयर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट, ऐसे कुछ होता होगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस रहा होगा, ठीक है, यहां पर क्या रहा होगा, माइनस 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 रहा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा ऐसे कुछ, यहां से इलेक्ट्रॉन से रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन तो ये होगी, ठीक है, अवे, ठीक, अवे होगी, है ना, बोलिए, जैसे कुछ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज जो रिलीज कर रहा होगा, जब ये रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो देखिए मेन चीज क्या हो रही है, रिलीज हो रहा है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, डिस्टेंस हमारे भाई साहब है कितनी, 20 mm डिस्टेंस, ठीक है, 20 mm की डिस्टेंस है। तो क्या होता है, अपर प्लेट हैज अ पोटेंशियल ऑफ +24, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो है 2400 वोल्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास V दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2400 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास। अच्छा, तो क्या कहता है, रिलेटेड टू द लोअर प्लेट, ठीक है, इससे रिलेट करते हुए हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच द अपर प्लेट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला है तो कितने टाइम पर ये यहां पहुंचेगा, ये चीज हमें यहां पर निकालनी, ठीक है। और हमें क्या दिया है, E/m की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, E/m की वैल्यू, E/m की वैल्यू हमें दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻11, है ना, ये क्या होगा, कूलॉम पर किलो, ठीक है, ये चीज दी हुई है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए जो अपवर्ड फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन पर कैसा फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स होगा, ये वाला जो, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पर यूं इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है पैरेलल प्लेट से मेटल की, ठीक है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, ठीक है। अपवर्ड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा तो वी नो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू व्हाट, E। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब
इलेक्ट्रॉन ने यहां से क्या चलना शुरू किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हुआ है। क्या हुआ भाई? एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेट हुआ है, यहां से लाइब्रेट हुआ है, यहां से रिलीज हुआ है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी भाई साहब वो 0 थी। ये देखिए स्मॉल भी नहीं कैपिटल भी है, वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है। और देखिए जो डिस्टेंस दी है हमारे पास d, वो दी है हमारे पास 20 mm। कितनी दी है? 20 mm। एंड वी नो 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 m, सॉरी मीटर। हम जानते हैं क्या कि 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वो कर लें, क्या कन्वर्ट कर लें, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास v दिया है, d दिया है। एक हमने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि E इज इक्वल टू होता है v अपॉन d। ये चीज हम लोग आगे बताएंगे, पर अभी ये फॉर्मूला आपको याद रखिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे टर्म्स में मिल रहे हैं तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू E। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, v अपॉन d। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हो रहा है ना। अपवर्ड फोर्स कौन सा था? अपवर्ड फोर्स है ये, अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये, अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, अब देखिए डाउनवर्ड से चला था ना, तो डाउनवर्ड से क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब 0। ठीक है, कि भाई कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन है, यहां से उसने ऐसे एक्सेलरेट होकर ऊपर चलने का शुरू किया, हमें पूछा है कि यहां पर कितनी देर पे पहुंचेगा। तो भाई पहले तो ऐसे था ना, अब ऐसे हुआ है, तो यहां पे जो पहले उसकी वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, अब एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, एंड वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, पर हमें यहाँ पर E बाई एम की वैल्यू गिवन है। ठीक है, किसकी वैल्यू गिवन है, E बाई एम की वैल्यू में गिवन है। ठीक है, अच्छा तो फिर में लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि वी नो F इज इक्वल टू क्या होता है, m होता है ना भाई, एक्सेलरेट हो रहा है, होता है। ये कौन सा था, ये थी इक्वेशन मान लीजिए हमारी फर्स्ट, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट कर दें, तो क्या हो गया हमारा भाई साहब, एम इज इक्वल टू ई वी अपॉन डी। ठीक है, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई बाई एम, इसको ऐसे कर लीजिए, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ई बाई एम की गिवन है, इंटू वी। वी कितना है भाई साहब, वी है 24। अभी मत रखिए, जल्दी हो जाएगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, अब धीरे धीरे करिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ये चीज देखिए, E बाई एम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। V की वैल्यू अब हमारे पास देखिए कितनी दी हुई है, 2400। बोलिए 2400, बोलिए भाई। ठीक है, और यहां पर जो D दिया हुआ है, स्मॉल d, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, वो कितना हो गया है, वो हो गया है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना भाई, 3। हाँ 3। ठीक है, देख लीजिए इतना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब इस चीज को देखिए, यहां पे थोड़ा लेके आ रहे हैं। ठीक है, ए निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो a इज इक्वल टू हो गया कितना भाई साहब, 1.8। यहां पे a इज इक्वल टू हो गया भाई साहब कितना, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू कितना भाई साहब, 2400 इंटू, सॉरी अपॉन कितना भाई साहब, 220 हो गया ना भाई साहब, और यहां हो गया 10 टू दी पावर
मीटर है ये, तो ये कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं नया। ये 1.8 है, ठीक है, 1.8 से हमने एक जीरो यहां पर बढ़ा दिया, ठीक है, और इससे इसको काट दिया, ठीक है, और इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हो गया 280, ठीक है। अच्छा, कितनी चीज समझ में आ गई आपको? अब यहां पर a की वैल्यू कितनी आई? 9 4 जा 36, 3 आ गया, 9 2 जा 18 और 18 और 3 21, ठीक है, 216। और ये चीज ऊपर चली गई, तो ये चीज जब भाई साहब ऊपर चली गई तो हो गया 10 टू दी पावर कितना? 40 यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देख लीजिए एक्सेलरेशन निकल आया किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमें अभी निकाला है टाइम कि वो यहां से यहां कितनी देर पर पहुंचेगा, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। बोलिए, ये चीज हमें निकालनी है कि कितनी देर पर पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, है ना, ये चीज हमें निकालनी है। ये हमारे पास ए आ गया कि भाई ए इतना होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से आप करना चाहते हो और अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे खिसकाया तो हो जाएगा 2.16 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अच्छे से लिखना चाहिए, है ना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बहुत बार से मैं चिल्ला रहा हूं कि भैया जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला था तो जब चलने से पहले ये एट रेस्ट पे रहा होगा, स्टेशनरी पोजीशन पे रहा होगा, दैट मीन्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बोलिए, तो यहां पर जब कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और हमें पता है क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या होती है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। बोलिए, होती है कि नहीं होती? और S की वैल्यू क्या है? S को हम लोग D लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं? D। S और D एक है भाई साहब, ठीक है, तो यहां पर D रख लीजिए, और ये हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? 2D हो गया अपॉन A अंडर रूट में, और ये T, ठीक है फ्रेंड। देख लीजिए, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना, पक्का? ठीक है ना, बोलिए। तो अब देखिए हम यहां पर वैल्यू रख दें P की, ठीक है, कहां पर रखें? यहीं पर रख दें क्या? यहीं पर रख दें, तो देखिए T क्या आ जाएगा यहां पर, T इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट है ही भाई साहब 2D, 2 और D की वैल्यू कितनी थी? D की वैल्यू कितनी थी भाई साहब? D की वैल्यू थी कितनी? 20 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, और अपॉन, ठीक है, अपॉन A है, और A की वैल्यू हमने निकाल ली थी, A की वैल्यू थी 2.16 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 16। बोलिए भाई साहब, आ गया समझ में? अच्छा, अब देखिए नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर सेकंड लिख देने का, ठीक है, और कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा T इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -9 सेकेंड, ठीक है, ये इसका टाइम आ जाएगा, और इतने समय पे यहां भाई साहब पहुंच जाएंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल इसका लास्ट सेशन होगा न्यूमेरिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसके बाद हम आगे चलेंगे
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड लाइक, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके का रोज वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे और क्लास 12 की फिजिक्स अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है। धीरे 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 इसमें हम और एडवांसमेंट लाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, जय हिंद।